बैंक के पास जब भी कोई ट्रेडर जाता है, देखिए हर एक जगह के ऊपर, जैसे आपने कहा कि ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है, फेस वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या? बैंक किसी को भी, एक बैंक तो उसको एग्री कर लेता है लोन देने के लिए, दूसरा बैंक एग्री नहीं करता, ये भी बड़े चैलेंजेस आते हैं। नहीं भाई सर, पेपर्स तो उसके पास वही है। नहीं ऐसा कोई है नहीं। एक्चुअली एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, जैसे अगर कोई कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है, अगर उसमें के बैलेंस शीट में थोड़ा सा अप एंड डाउन भी होता है तो वहाँ पे बैंक कॉल ले लेती है। लेकिन जो न्यू कस्टमर होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। आज का जो सिनारियो है, जैसे आपने बोले, तो अभी हम बैंक जो है वो मतलब किसानों से लेके एफपीओ तक फंडिंग स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है, वो हर एक लेवल पे कर रही है। जैसे हम लोग किसान को 2 करोड़ तक जो है वो FLWF देते हैं, वो डायरेक्ट माल रखती है और किसान के ही अकाउंट में पैसा जाती है। एफपीओ लेवल पे भी हम लोग फंडिंग कर रहे हैं। ओके, अभी ठीक तक है, वो कितनी ITC वगैरह से हमारा टाई अप है, उनके गोडाउन में हम लोग डायरेक्ट देते हैं, जो भी लोन सेक्शन होता है 3 करोड़ तक है ओके एफपीओ का अभी तक। वैसे और जो बड़ा हम लोग फंडिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो मेनली हम लोग को जो गुलाब बाजार पूर्णिया का नियर अबाउट का जो मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी सुनील जी बताए कि मैक्सिमम जो फूड ग्रेन का जो ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी में, वो क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो उनका मैक्सिमम बैलेंस शीट उठा के देखिएगा तो फिक्स एसेट्स में ज़्यादा मूव कर जाता है। ओके, तो उनका करंट रेशियो, गेयरिंग रेशियो जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर बैंक ऊपर वाला पूछता है, यार ये तो पैसा निकाल के फिक्स एसेट्स खड़ा कर दे रहा है, तो इसको पैसे की क्या जरूरत है? इसके पास तो अपना पैसा पड़ा हुआ है, फिर आप इसको क्यों फंडिंग दे रहे हो? तो ये सब छोटी छोटी बातें आती है सामने। तो फिक्स एसेट बढ़ रही है उसके पास, तो उसकी नेटवर्थ बढ़ रही है, तो उसकी नेटवर्थ सर वही तो समझ नहीं है। अगर वही मतलब हमारे जो ट्रेडर्स हैं, अगर वो फॉर्म के नाम पे लें, ठीक है, अगर बिजनेस पर्पज से लेंगे फिर वो जस्टिफाई हो जाता है। ओके, लेकिन अगर इंडिविजुअल लेके वो बैलेंस शीट में दिखा, अगर वो एसेट जो है वो अगर बिजनेस के नाम पर है तो लोन देंगे, हाँ, अगर तो पर्सनल वो पॉजिटिव बैलेंस शीट हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग यूएसएल में उसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली परचेज करता है तो वो फिर नेगेटिव चला जाता है कि आदमी अपना प्रॉफिट जो है जो भी कमा रहा है साल भर का, उससे अपना फिक्स एसेट्स में क्रिएट कर दे रहा है, तो उसका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है। तो इसको हर एक साल फंडिंग की जरूरत होती रहती है।